आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोली मंडी बामोरा स्थित अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूलनायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। कल 2 कारिकाएं अपन ने ली थी आचार्य पूज्यपाद स्वामी की। एक में दुख का मूल कारण संयोग को बताया, चिपकन को बताया। तो दूसरी में जब मृत्यु नहीं है तो डरना क्यों, और जब रोग नहीं है तो दुख क्यों, दुखी क्यों। जब रोग शरीर में है ही न में व्याधि कृतो भीति न में मृत्यु कृतो भयम, है या नहीं है, फिर भी हम भय को प्राप्त हो रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता है, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति जो है उस आत्म तत्व को भूल जाता है और मात्र शरीर को ही देखता है। शरीर के जन्म को वह जन्म मानता है और शरीर के मरण को वह मरण मानता है। इसीलिए वह संसार में गाफिल हो रहा है। संसार के ही उन संयोग और वियोग में वह अपने आप को भी लिप्त कर लेता है, जबकि है नहीं ऐसा। वास्तव में आत्मा तो अजर अमर और अविनाशी है। आज कल अपन ने शरीर को हम किस प्रकार से वश में करें या शरीर को हम किस प्रकार से साधें, यह बात की आज आचार्य श्री मन को कैसे हम कंट्रोल करें उसका फार्मूला बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा फार्मूला है इस कारिका के माध्यम से। भुट्टो जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेष्विष्टेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। मम विज्ञस्य का स्पृहा बोलते हैं ना कि अब तो इतने दिनों में 30वीं कारिका है, तो 29 दिनों में आप लोग सब ट्रेंड हो गए, विज्ञ हो गए। आचार्य भगवान आपको विज्ञ बना दिए, विद्वान बना दिए हैं कि आप लोग सयाने हो गए, बड़े हो गए, इंटेलिजेंट हो गए। बाहरी जो ये इंटेलिजेंसी है, इसमें तो लोग जब लौकिक भाषा में बोलते हैं कि खूब अच्छे नंबर ले आए तो उसको इंटेलिजेंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अध्यात्म की भाषा में बोल रहे हैं कि जब भेद विज्ञान की ओर दृष्टि जाती है, वह अपनी आत्मा की ओर दृष्टिपात करता है, तब उसकी परिणति ऐसी ही होती है जो इन शब्दों में आचार्य भगवंत पूज्यपाद व्यक्त कर रहे हैं। भुट्टोजिता मुहुर्मोहान, भुट्ट उज्जिता, उज्जिता यानी होता है छोड़ना, मतलब भोग लिए हैं और छोड़ दिए हैं। मुहुर
बार बार, मुहुर यानी बार बार, मोहात मया सर्वपि पुद्गला, मोह के द्वारा, मोहात मोह से हमने बार बार भोगे हैं और बार बार छोड़ दिए हैं। क्या? सर्वेपि पुद्गला, सभी पुद्गल पदार्थों को हमने बार बार भोगा और छोड़ा है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं बचा जो हमने न भोगा और न छोड़ा हो। उच्छिष्टेष्विस, उच्छिष्टेष्व का मतलब होता है वमन। अपनी ही जो वमन है, उल्टी है, उसमें इव, उसको तेसु अद, अब भी हम उसी में मम विज्ञस्य का स्पृहा, उसी में अनुरक्ति करते हुए हमें शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती। अपनी ही उल्टी को, वमन को हम भुक्त कर रहे हैं, भोग रहे हैं, खा रहे हैं, तो क्या हमें उसमें स्पृहा नहीं है? बोलो। विज्ञ को तो स्पृहा होगी, लेकिन जो विज्ञ नहीं है, जो अज्ञानी है, उसको कोई स्पृहा नहीं होती है। यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि वह क्यों उसमें अपना दिमाग, उसी में ही अभिलाषा, उसी में ही रात दिन उसी की चाह रखता है कि ये मुझे और मिल जाए, जबकि नया कुछ भी नहीं है, नया कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या है। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं? नया। महाराज जी कोई नया सूत्र दो, मतलब सूत्र को भी वो बोलते हैं, कोई नया सूत्र दो ना महाराज, कोई नया मंत्र दो ना। भैया सारे मंत्र और सारे सूत्र पुराने, सूत्र कभी भी भाषा नहीं होता, आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं। इसलिए अपन को इन्हीं सूत्रों को बार बार रिपीट करेंगे ना, मुहुर मुहुर, तभी अनुप्रेक्षा जिसको कहते हैं, बार बार चिंतन करेंगे। लेकिन करते क्या है अपन लोग? 12 भावनाओं का चिंतन जो है करना अलग बात है, और 12 भावनाओं पर प्रवचन करना या 12 भावनाओं के ऊपर ग्रंथ लिख देना, ये 12 भावनाओं पर ग्रंथ लिखना, प्रवचन करना, ये ज्ञान का विषय है, और उन पर चिंतन करना भेद विज्ञान का विषय है। भेद विज्ञान की ओर आना पड़ेगा। जब तक भेद विज्ञान की ओर नहीं आएंगे, तब तक हम उस आत्मा और शरीर में भिन्नता महसूस ही नहीं कर सकते। भिन्नता महसूस, एक का माने हुए हैं, दोनों को एक में एक माने हुए हैं। अनादिकाल से पंच परावर्तन होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। आप लोगों ने शास्त्रों में खूब पढ़ा है, अभी उसकी चर्चा मुझे यहाँ पर नहीं करना, समय जितना है उसी अनुसार, कि उन पांचों को ऐसा कोई भी पुद्गल परमाणु नहीं है, ऐसी कोई भी कारमाण वर्गणा नहीं है, ऐसा कोई भी क्षेत्र या स्थान नहीं है, ऐसा कोई भी आयु नहीं है जो हमने न भोगी हो, और ऐसे कोई भी परिणाम नहीं है जो हमने न किए हों। इसलिए उन सबको ध्यान में रखते हुए इस कारिका का यहाँ पर आचार्य भगवान ने निर्माण किया कि हमें इनको भूलना है। लेकिन हमारी ऐसी दशा बनी हुई है, मोहात, बता भी रहे हैं, हर कारिका में आ रहा है, चाहे वो दर्शन मोहनीय हो, चाहे वो चारित्र मोहनीय हो, मिथ्यात्व हो, चाहे वो कसाय हो। मिथ्यात्व दर्शन मोहन की परिणति है, और चारित्र मोहनी में कसाय आ जाएंगे। तो इनके माध्यम से अनादि काल से हम उसी में आनंद मनाते जा रहे हैं। थोड़ा सा बाजा बज जाए तो फिर देखो देखने दौड़ पड़ते हैं। जो बिना बाजा बजे नाचने का अभ्यासी है, वो बाजा बजे और नहीं नाचे, ऐसा हो सकता है? क्यों? अनादिकाल से जो बिना बाजा बजे नाचने का अभ्यासी है, और वो बाजा बजे और नहीं नाचे, ऐसा तो नहीं है। अरे देखो देखो कुछ हुआ होगा, कुछ भी नहीं, पहले जो हुआ है वही हुआ है, अभी कुछ नया नहीं। इसलिए
कोई भी न शब्द नए, शब्द भी वही घुमा फिरा के वही बोल रहे हैं, चाहे अभय सागर दिया आए हों, चाहे प्रमाण सागर दिया आए हों, और चाहे संधान सागर दिया, दुर्लभ सागर दिया आए हैं, तो ये भी उन्हीं शब्दों को घुमा के बता रहे हैं। बस बातें वही है, बस समझना अपन को है, समझना है अपन अभी इतना ज्यादा नहीं कि हम वही, क्योंकि आपको विश्वास नहीं हो रहा कि अपना ही वमन अपन खा रहे हैं। इसको चटका लगना चाहिए। अपन ने जो भी पदार्थ है वह अपन खाते हैं, फिर जाते हैं, खाद में परिवर्तित होता है, खेतों में फिर से वही अन्न उपजाऊ होता है, वही अन्न बोरों में भरते हैं और वापस अपने घर में आ जाता है। इसको तो समझना होगा। भुट्टो जिता मुहुर मोहान, मैं नहीं बोल रहा हूं आचार्य, आप लोगों को जरूर थोड़ा सा ऐसा बुरा सा लग रहा होगा कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन है वही बात, वही है। छोटा बालक अपनी ही वॉमिटिंग होती है या अपनी विष्ठा होती है, उसको लेके करने लगता है, माँ पहुंच जाती है, बेटा क्या कर रहा है, क्यों खा रहा है इसको, ये तो तुम्हारी विष्ठा है, ये तुम्हारा मल है, इसी को तुम खा रहा है। क्योंकि वो अज्ञान है, उसको मालूम ही नहीं कि विष्ठा और में और भोजन में क्या अंतर है। लेकिन हम भी यदि वही काम करेंगे तो माँ जिनवाणी क्या सोच रही होगी। यहाँ पे तो हम उस छोटे बच्चे को समझा रहे हैं, हमें वो समझा रही है हमारी माँ जिनवाणी है या गुरु है, वो हमें कह रहे हैं कि ये अपने ही उच्छिष्ट हैं। लेकिन आजकल की बात क्या करें, आजकल तो ऐसी स्थिति है कि जो हमारे लिए हानिकारक है वो भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। किडनी के अंदर बीमारी हो गई, किडनी झेल नहीं पा रही है, फिर भी हलवा नहीं छूट रहा है। मकई के लिए मना किया, फिर भी पॉपकॉर्न नजर आ रहे हैं उसको कि पॉपकॉर्न तो खा ही ले, मक्का के ये तो अब सीख गए हैं, हल्के रहते हैं। अरे भैया तुम्हारी किडनी पे जोर पड़ेगा। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकण श्रावकाचार में कहा है, यद निष्टम तद व्रते, जो अनिष्ट है उसका व्रत कर लो, उसका व्रत ले लो, अन्यथा वो आपके लिए अभक्ष्य बताया। 5 प्रकार के अभक्ष्य होते हैं, कोई बताएगा? लाल जिनवाणी में दे रखा है शुरू में ही, हमने भी बताया यहाँ पे। हाँ बोलो एक आध तो। पहला तो है त्रसघात, जिसमें त्रस जीवों का घात होता हो, कभी नहीं, अभक्ष्य है। बहु स्थावर घात, जिसमें बहुत सारे स्थावर जीवों का घात हो रहा है, जैसे जमीकंद आदि हमारे लिए लेने योग्य नहीं, अभक्ष्य हैं। फिर तीसरा बताया अनुपसेव्य, जो सेवन के योग्य ही नहीं है, जैसे लार है, थूक है, मल मूत्र आदि है, मूत्र है ना, मूत्र चिकित्सा वगैरह करते ना ये लोग, ये भी तो ये हमारे लिए अनुपसेव्य है, इसलिए अभक्ष्य है। चौथा है प्रमाद कारक, प्रमाद जिससे बढ़ता हो कभी सेवन मत करो, जैसे शराब, गांजा, अफीम आदि जितनी भी चीजें होती है, इनके माध्यम से क्या होता है, पीने के बाद पता ही नहीं चलता है। इसी में चाय कॉफी और जोड़ लो। चाय कॉफी क्या है, प्रमाद कारक है, तो ये भी अभक्ष्य है। क्या है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, ये प्रमाद कारक है, अभक्ष्य है। और 5वां है अनिष्ट कारक। 5वां क्या है, अनिष्ट कारक। ये 5 अभक्ष्य बताए, ये 5वां जो है ना वो किसी के समझ में नहीं आता, ये 4 तो फिर भी समझ में आ रहे हैं। अनिष्ट कारक में सब चीजें अभक्ष्य है, चाहे हलवा ले लो, चाहे पूड़ी ले लो, चाहे रोटी ले लो, चाहे सब्जी ले लो, सब फल ले लो, अभक्ष्य है। अच्छा महाराज जी, हाँ, जिसको जो चीज सूट नहीं कर रही है, उसके लिए सेवन के योग्य नहीं है, तो वो उसके लिए क्या है, अभक्ष्य है। वैसे खाद्य है वो, लेकिन अनिष्ट है। तो डायबिटीज वाले के लिए शुगर या चीनी की कोई चीज ले रहा है, बर्फी की मिठाई खा रहा है, बर्फी खा रहा है, तो क्या होगा, मरेगा। जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और तली भुनी चीजें छोड़ ही नहीं पा रहा है, तो क्या है, ये अभक्ष्य है। इसलिए अनिष्ट को पहले याद रखो, अनिष्ट को छोड़ो,
अनिष्ट को छोड़ेंगे तभी आपका संयम भी पल पाएगा और तभी ये कार्यकारी होगी। अभी तो मैं मतलब उसको तो छोड़ ही दिया कि जो भी पदार्थ हैं वो हमने कई बार भोगे और कई बार छोड़े, इस बात को तो भूल जाओ। इतना तो नियम कर लो जो हमारे लिए सेवन के योग्य नहीं है उसको तो छोड़ना जरूरी है ना। 80 85 साल की बूढ़ी अम्माएं आती है, उनको बोलते हैं माँ आप तलावा मत लो, आपको ये बीमारी जो हो रही है उसमें तलाव। अब वो तो नहीं छूटता कढ़ाई की, वो तो लुचैया तो चाहिए ही चाहिए, है ना। लुचई बोलते हैं, क्या बोलते हैं बुंदेलखंड में। अब हमारे उधर राजस्थान में तो हमने आज तक नहीं सुना, ये पुड़ी बोलते हैं उधर तो, लुचैया। हाँ, तो ये सब है, ये जो है इनसे तो और बीमार हो जाएंगे ना, इसलिए इसको छोड़ें। फिर दूसरी बात देखो, यही खुरई की बात बताते हैं, संस्मरण याद आया आचार्य श्री जी का। जब ब्रह्मचारी नवीन के रूप में थे, कौन? प्रमाण सागर जी महाराज। खुरई में वाचना चल रही थी और प्रमाण सागर जी महाराज उस समय ब्रह्मचारी रूप में थे। उनके ही मुझसे कई बार ये उदाहरण संस्मरण सुना है कि वाचना में बड़े बड़े विद्वान आते थे, दिग्गज विद्वान, जो धुरंधर देश के विद्वान थे, अब तो एक भी नहीं बचे उनमें। चाहे वो पंडित पन्नालाल जी हो, चाहे वो नाथुराम जी हो, चाहे वो जगन मोहन लाल जी शास्त्री हो, चाहे फूलचंद जी हो, ये बड़े बड़े विद्वान आते थे जो 80-80 साल की उम्र के थे। एक चौके में निमंत्रण हुआ इन त्यागी जी का, ब्रह्मचारी नवीन जिसके दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी, और उनका भी निमंत्रण था। दोनों बैठे थे, इनकी जब थाली लगाई, पूछा तो इन्होंने पहले इशारा कर दिया भाई नमक और मीठी का मेरा त्याग है। वो पंडित जी ऊपर से नीचे तक देखने लगे। वो अभी 20 साल का ब्रह्मचारी है और ये 80 साल का है, इनको पहले मीठा चाहिए। इन जितने भी पंडितों के नाम बताए, पहले थाली में मीठा होंगे तब लेंगे 80 साल में भी। और वो तब जब है उन्होंने आके आचार्य श्री को बताया तो आचार्य श्री बोले ऐसे ही तैयार थोड़ी हो कर रहा हूं, इन लोगों को पहले से ठोट पीन के तैयार करना पड़ता है। जब उन्होंने छोड़ रखा है तो हम लोगों को छोड़ने में तो कोई वो ही नहीं आता, अरे गुरु जी छोड़ दिए तो अपन को भी छोड़ दो, ये चीजें होती है। तो अब बताइए 80 साल का एक 8 साल का या 18 साल का युवा जो होता है वो फिर भी उसको भेद विज्ञान है कि कितना खाया मैंने, अब कब तक खाऊंगा। लेकिन उस 80 साल वाले को भेद विज्ञान नहीं होता है। वो शास्त्रों के शास्त्र जिन्होंने टीका लिख दी, बड़े बड़े ग्रंथों के जो टीकाकार हैं, जो संपादन करने वाले हैं, तो इन किताबों के अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान यहाँ है। समझ में आ गया? तो ज्ञान प्राण है, संयत हो तो त्राण, अन्यथा स्वान। ये आचार्य श्री जी का हाइकू है बहुत फेमस, कि ज्ञान जो है वो प्राण है, लेकिन संयत हो तो ये गाथा यही बोल रही है कि ऐसे इस प्रकार के लोगों से कभी कल्याण होने वाला नहीं है। वो केवल किताबी ज्ञान है, वो भेद विज्ञान नहीं है। और जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपनी आत्मा की बात करें, वो बातें ही रहेगी, उससे कोई लेना देना नहीं होगा। इसलिए हमको अपनी ओर दृष्टि लाना है, अपनी ओर दृष्टि लाएंगे तभी हमारा कल्याण होगा। दूसरी बात एक और बता दें कि आप जो है इच्छा का निरोध भी करें, इच्छाओं का निरोध करेंगे तभी मन कंट्रोल में होगा। ये सब बातें होगी। हमें एक होता है शब्द अनशन और एक होता है अनेशन। अनशन करना सरल है, अनेशन करना बहुत कठिन है। खाते हुए भी नहीं खाना, उसको बोलते हैं अनेशन। प्रवचन सार में गाथा आती है जस्य मनेशन मप्पा, मतलब जो खाते हुए भी नहीं खा रहे हैं उनका वह उपवास कहलाता है। हम लोग जो आहार लेते हैं खाते हुए मान लीजिए उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं तो वो अनेशन है, अनशन नहीं। अनेशन करना सीखो, अनशन नहीं। एक बार एक महाराज जी ने आचार्य श्री जी से उपवास मांगा तो वो हमेशा उपवास करते थे, तो उनको बोला उनोदर कर लेना, उनोदर कर लेना। और एक महाराज जी ने उनोदर मांगा तो उनसे बोला रोज उनोदर करते हो, उपवास करना। इसलिए इच्छा के विरोध में जब करेंगे तो निश्चित रूप से वह हमारे लिए कार्यकारी होगा। इच्छाओं को रोकने के लिए हमें इसकी आवश्यकता है। आचार्य श्री जी ने क्या कह रहे हैं इन दो इस कारिका का पद्य अनुवाद आचार्य श्री जी के शब्दों में।
मोह भाव से विरत काल में मुझसे वे पुद्गल सारे, बहुत बार भी भोगे छोड़े उर्धारे। वमन रूप सम भोगों में अब मेरा मन यदि फिर जाता, विज्ञ बना मुझको शोभा क्या देता उत्तर लजवाता। अपने आप को लजवा रहे हैं, विज्ञ बना है और फिर क्यों अपने आप को लजवा रहा है। आचार्य भटवन भी वही कह रहे हैं, हम जिन भोगों को बार बार भोग कर छोड़ चुके हैं उनको ही वापस भोग रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है, हमारा अज्ञानता है। हम उस अज्ञान से बचें और अपने आप को उस भेद विज्ञान में और आगे की ओर लेके जाएं, तभी हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। मन को नियंत्रण करने का यह बहुत ही अच्छा फार्मूला आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने आज हमको बताया। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। तो सिंहासन पर, क्योंकि जो कवि थे वो बहुत छोटी बात बोलते थे लेकिन सूत्रात्मक बोलते थे। उन्होंने कहा तो सिंहासन पर बैठकर नहीं बल्कि प्रजा के हृदय पर बैठकर राज्य करना तो तेरा भला होगा। अब उसी वक्त युवराज ने बोला कि हे कवि महोदय, बोलो आपको क्या चाहिए। तो उस वक्त कवि ने सोचा, राजकवि तो थे, उन्होंने सोचा अभी अभी तो ये युवराज बन रहा है, इसको पैसे का मूल्य तो मालूम नहीं, इसने खुद का तो 1 रुपया कमाया नहीं और ये देने की बात कर रहा है, इसका पैसा मैं कैसे ले सकता हूँ। मेरे हिसाब से तो इसका पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी इसको मालूम ही नहीं है, इसने दुनिया ही नहीं देखी है। खून पसीने का पैसा तो किसका आएगा? उन जनताओं का हैगा, उन प्रजाजनों का हैगा। पर युवराज ने कहा नहीं, आपको तो कवि महोदय मांगना ही पड़ेगा, आप जो मांगोगे वो दूंगा। बहुत देर के बाद कवि ने कहा ठीक है, अपनी कमाई का 1 रुपया मुझे चाहिए, अपनी कमाई का 1 रुपया मुझे चाहिए। जैसे ये बात बोली कवि ने, जैसे ये बात कही तो पूरे वहाँ पर जो राजमहल था वहाँ एक हंगामा मच गया कि कवि कैसी मांग कर रहा है, क्या राजा कमाने जाएंगे। उसी वक्त युवराज ने कहा राज्याभिषेक बंद हो, जब तक मैं 1 रुपया नहीं कमाऊंगा तब तक मेरा राज्याभिषेक नहीं होगा। वहीं स्थगित कर दिया गया राज्याभिषेक। और उसके बाद वो अपने महल में पहुंचा, भेष बदला उन्होंने, और भेष बदलने के बाद ऐसा लगे ताकि कोई एक गरीब व्यक्ति है। अपने आप को भेष बदल के बाद दूसरे दिन वो नगर में घूमने निकले। नगर में घूमने निकले कि किसी तरह मुझे 1 रुपया कमाना, दर दर भटके, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है सब तरफ। फिर अंतोगत्वा एक लोहार के पास पहुंचे। लोहार ने देखा और ने कहा ठीक है, दिन भर लोहा कूटना पड़ेगा और उस लोहा कूटने के बाद शाम को आपको 1 रुपया मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है। अब बड़ी मेहनत से और बड़ी मुश्किल से तो वो मजदूरी मिली थी और वहाँ पहुँचे और मेहनत करना प्रारंभ, लोहा कूटना प्रारंभ। अब वो मन में उसके उथल पुथल होने लगी, क्या पैसा इतना महंगा होता है? क्या पैसे इस प्रकार से कमाए जाते हैं? मेरी तो हालत खराब हो रही है। ये पैसे की कीमत ऐसी होती है। उथल पुथल में हुआ ये कि अब जब विचार चलता तो हाथ ढीले पड़ गए। वहीं लोहार चिल्लाने लगा, क्या है, पैसा चाहिए तो मेहनत करो, हाथ ढीले नहीं करो, नहीं तो बाहर हो, 1 रुपया नहीं मिलेगा। वो घबरा गया। फिर वापस से उसने हाथ तेज की, दिन भर कड़ी मेहनत करी और कड़ी मेहनत करने के बाद शाम को जाने लगा तो उन्होंने कुछ ने लोहार ने 1 रुपये दिए। वो जैसे ही 1 रुपये राजकुमार के हाथ में आए तो उन्हें ऐसा लगा कि मैंने तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, ये 1 रुपया मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्या है ना कहना चाहिए कीमती स्वर्ण पदक है। वो लिया और लेने के बाद वो कवि के घर की ओर आगे बढ़ता चला गया और मन में ये विचार करने लगा कि हे कैसा, ये मैंने तो आज तक पैसे को समझा ही नहीं था कुछ, और ये किस प्रकार से ये पैसा कमाया जाता है। और खुद की जब कमाई होती है ना, खुद के द्वारा मेहनत की जाती है और वो दान दिया जाता है तो उसकी प्रसन्नता का तो अलग ही महत्व होता है। और बड़ी प्रसन्नता के साथ वो जा रहा था। पर मन में ये विचार हो रहा था कि जो लोग महीनों की मजदूरी को केवल 1 घंटे के मौज में उड़ा देते हैं, वो मानव नहीं, वो तो दानव है। वो तो मानव नहीं, वो तो दानव है। मुझे तो आज इस पैसे का महत्व समझ में आया। और फिर वो कवि के घर में पहुंचे और कवि के घर में पहुंचने के बाद उन्होंने वो 1 रुपया कवि महोदय को दिया। फिर कवि महोदय ने क्या, तुम सिंहासन पर नहीं किंतु तुम प्रजा के हृदय पर निश्चित तौर पर राज्य करोगे, क्योंकि तुमने पैसे का मूल्य समझ लिया है, पैसे की कीमत समझ ली है। और सच्चा दान तो वास्तविकता में वही होता है जो अपने परिश्रम का हो, जो अपने
खुद के स्वयं के परिश्रम से दिया गया हो, ऐसा ही दान त्याग धर्म की श्रेणी में आता है और उसी से सच्ची शांति मिलती है। स्वयं के द्वारा खून पसीने की कमाई से जो दिया गया दान है वही सच्चा दान है। वो एक बहुत अच्छी छोटी सी कविता है 2 लाइन की कि चिड़िया चोंच भर ले गई, चीड़ी चीड़ी जो होती ना, चीड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर। नदी का जो नीर है ना वो घटता नहीं है। दान दिए धन ना घटे, समझ ले धर धीर। मतलब दान देने के बाद आपका जो धन है वो घटना नहीं वाला है। जैसे वो चिड़िया आई थी और लेके चली गई तो कोई नीर नदी में से कम नहीं होता है, इसी प्रकार आप अब जो दान देते हो उस दान से आपका नीर कम नहीं होने वाला है ना। एक और अच्छी चीज़ याद आ रही है कि समय है ना अभी अपने पास। हाँ, एक घटना है और आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति की घटना, एक ब्रह्मचारी जो क्योंकि अभी चल रही सच्चे दान की, तो सच्चे दान की एक घटना आपको बता रहा हूँ। एक व्यक्ति थे ब्रह्मचारी जी, उनकी घटना है। वो उन्होंने व्रत लिया, व्रत लेने के बाद साधना के भाव से वो अपने उन्हीं के ब्रह्मचारी जी के खेत में जाया करते थे। 12 बजे जाते थे, 5 बजे वहाँ से आते थे, साधना करते थे इस प्रकार से। वो अब व्रत तो लिया था उन्होंने, लेकिन उनके भाव हुए कि दान देना चाहिए और दान ऐसा देना चाहिए खुद का स्वयं का दान हो, शुद्ध दान हो। शुद्ध दान के भाव हुए तो जब 5 चीज़ों का महत्व आता है दान में, तो 5वीं चीज़ उसमें आई है तीर्थ वंदना करना, और तीर्थ वंदना करवाना, उससे भी पुण्य बढ़ता है, सच्चा दान है। उनके भाव हुए कि क्यों ना मैं तीर्थ यात्रा भी करूं और बहू बेटियों को, मतलब जो बेटियां होती है उनको तीर्थ यात्रा कराऊं। उनके भाव हुए, भाव तो हुए उन्होंने सच्ची कमाई और अपनी खुद की परिश्रम की कमाई होनी चाहिए, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ उस स्थान पर तो इस प्रकार की कमाई होती है जहाँ टैक्स आदि नहीं दिया तो सच्ची कमाई है नहीं और परिश्रम की भी नहीं है। बहुत विचार करते हुए वो बैठे हुए थे। वहीं हुआ ये कि जब वो विचार करते हुए बैठे थे तो जहाँ वो सामायिक आदि करते थे वो ब्रह्मचारी जी, तो वहाँ पर आसपास के किसान लोग आए और उन्होंने बोला, क्या बात है भैया जी, आपको विकल्प है? तो उन्होंने कहा हाँ ऐसे ऐसे भाव है, तीर्थ वंदना के भाव है, लेकिन शुद्ध कमाई से, शुद्ध कमाई से। तो उन्होंने कहा एक काम करो, हमारे बाजू में खेत है, ये खेत आपको दिया, आप इसमें गेहूँ बोलो और गेहूँ हम बुवा देते हैं आपके, और उसके बाद जो बचेगा आप ले लेना। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है कि, और वहाँ उन्होंने बहुत भावपूर्वक ब्रह्मचारी जी ने गेहूँ बुवाए। और अब उन्होंने फ़ोन किया कि भैया 2 महीने बाद 3 महीने बाद गेहूँ आएंगे, तो गेहूँ आने के बाद अपने को मतलब उनको तीर्थ यात्रा पे जाना है। ऐसे उन्होंने भाव से फ़ोन किए, जहाँ जहाँ जो जी उनके बुआ बहन बेटी थी उनको फ़ोन लगाया। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन किसी ने कहा अब हम इतने दिन बाद नहीं जा सकते, हमें तो अभी जाना है, अगर चलना हो तो अभी चल सकते हैं, 3 महीने बाद फलाना फलाना काम है, सबकी अपनी समस्या है। फिर दूसरे दिन ब्रह्मचारी जी वहाँ पहुँचे तो विकल्प, तो उन्होंने कहा अब तो खुश हो जाओ, आपके गेहूँ बुआ गए और आपको पैसा मिल जाएगा। तो बोले मिल तो जाएगा लेकिन 2 महीने 3 महीने बाद मिलेगा, उसके पहले पैसा चाहिए, और हमें नहीं लगता कि अब वो 2 की जगह 4 लोग तैयार हो गए, क्या होगा? तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं। वही तीसरा किसान बैठा था, उन्होंने कहा एक काम करो, हमारे पास कपास रखा है, रुई कॉटन ये रखा है, हमको बेचने जाना है, आप ले जाओ, उसका हम यहाँ बीच में देते हैं, जो फ़ायदा होगा आप देख लेना, पर आप ले जाओ। अब वो उन्होंने कहा ठीक है, वो कपास लिया, कपास लेने के बाद मंडी में बेचा, और जो भी उनको फ़ायदा हुआ, अच्छा फ़ायदा उसमें हुआ। फ़ायदे के बाद वो बड़े भाव से शिखर जी की वंदना करने गए, जैसा उनने बताया वैसा हम आपको बता रहे हैं। वो भावपूर्वक शिखर जी की वंदना करने गए। वो 5वीं बार उन्होंने शिखर जी की वंदना करी थी, 5वीं बार था उनका, लेकिन उनका मानना ये था कि 4 बार मैंने शिखर जी की वंदना करी, 5वीं बार जो शिखर जी की वंदना करी थी वो ऐसी वंदना करी कि भूतो न भविष्यति, क्योंकि जो विशुद्धि उस वक्त बढ़ रही थी, मेरी खुद की कमाई, मेरे परिश्रम की कमाई, और उससे मैं, और वो भी शुद्ध कमाई, किसी को रुला करनी, किसी को कष्ट दे करनी, ऐसी कमाई से मैंने शिखर जी की यात्रा स्वयं भी करी और दूसरों को कराई, और बहुत विशुद्धि पूर्वक मेरी यात्रा रही, बहुत पुण्य कमाया, बहुत अपने आप में अंदर से मैंने अपने आप को धन्य माना। वो धन्य कब होता है? जब आप स्वयं की शुद्ध कमाई से दान करोगे, तब आपके परिणामों में निर्मलता आएगी, तब आपके परिणामों में उत्कृष्टता आएगी। आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग भी अच्छा काम कर सकते हो, और इस प्रकार से स्वयं की कमाई से वो दान दोगे तो उसका महत्व अलग,
उसका महत्व अलग ही रहेगा। अपनी बात एक और गाथा के माध्यम से, पहले 4-5 बातों को अपन रिपीट कर लें, आज की जो 4-5 प्रमुख बातें थी, और फिर उसके आचार्य श्री की गाथा को सुनाकर अपन बात को विराम देंगे। सबसे पहले ध्यान रखना आज की प्रमुख बातों में, मानव उसे प्रधान में इतनी रुचि नहीं है जितनी रुचि उसे काय में है, अर्जन करने में। और फिर दूसरी बात विशेष हमने बोली है, गरीबी कम मांगती है, भोग बहुत मांगता है, विलास बहुत कुछ मांगता है, परंतु लोभ तो सब कुछ मांगता है। और फिर उसके बाद एक और बहुत अच्छी बात बोली, तुम गरीब को अमीर बना सकते हो, विलासी को सदाचारी बना सकते हो, भोगी को योगी बना सकते हो, परंतु लोभी को संतोषी बनाना लोहे के चने के जैसा है, ये ध्यान रखना। और अब विशेष तौर से आचार्य भगवान की वो गाथा अपन ले लेते हैं, 2 ही मिनट का समय बाकी है अपने पास, है ना। वो आचार्य भगवान की वो गाथा ले लेते हैं, बहुत अच्छी गाथा है मूलाचार्य की, आचार्य श्री की प्रिय गाथा। जेन रागा विरज्येन शेषुरज्जति, जेन मृत्युम पवावेज तमुनानम जिन शासने। क्या कहना चाह रहे हैं? यह कह रहे हैं, सब लोग बोलते हैं ज्ञान 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 ज्ञान, आचार्य श्री बोलते हैं ज्ञान किसको कहते हैं, जिन शासन में ज्ञान की क्या किसे ज्ञान कहा गया है। तो आचार्य श्री कहते हैं जेन राग विरज्येन, जिसके द्वारा जीव राग से विरक्त होता है। क्या बोला यहाँ? जेन राग विरज्येन, जिसके द्वारा जीव राग से विरक्त होता है, और जिसके द्वारा मोक्ष में राग को करता है, और जिसके द्वारा मोक्ष में राग को करता है, और जिसके द्वारा मैत्री को भावित करता है, जिन शासन में वही सच्चा ज्ञान है। ज्ञान की संज्ञा किसको दी? सच्चा ज्ञान वो है जिसके द्वारा जीव राग से विरक्त होता है, जिसके द्वारा मोक्ष में राग करता है, और जिसके द्वारा वो मैत्री भाव से भावित होता है, वही सच्चा ज्ञान है। बाकी जितना भी है वो सब अज्ञान है। इतने ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शीशोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वसुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आत्म के अहित विषय कैसा है, रट जाएगी आपको ये लाइन, नींद में भी ये लाइन शायद आपको याद आएगी। 2 महीने तो हो ही गए होंगे लगभग ना, 2 ढाई 3 महीने हो गए। इसी पे चर्चा लोभ की बात करी थी। कल 5वां प्रवचन अपना लोभ कषाय पे था। कल की बात को देख लें। कल प्रमुखता से सबसे पहली बात बोली थी हमने कि मानव का स्वरूप कैसा है, उसे प्रधान में इतनी रुचि नहीं है जितनी अर्जन में। ये मानव की प्रवृत्ति है, उसे प्रधान में इतना अच्छा आनंद नहीं आता जितना किसमें अर्जन करने में आता है। फिर और बहुत अच्छी अच्छी विशेष बातें मैंने कल बताई थी। गरीबी कम मांगती है, भोग बहुत मांगता है, विलास बहुत कुछ मांगता है, परंतु लोभ तो सब कुछ मांगता है। फिर कल और इस पे कहा था, तुम गरीब को अमीर बना सकते हो, विलासी को सदाचारी बना सकते हो, उपदेश के माध्यम से वो सदाचार के पथ पर चल सकता है, कोई बाधा नहीं है। और भोगी को भी तुम योगी बना सकते हो, क्योंकि वो भोगी आपके उपदेश के माध्यम से, आपके मोटिवेशन के माध्यम से हो सकता है योग की ओर अग्रसर हो जाए। पर लोभी को संतोषी बनाना कैसा है? लोहे के चने के समान है। ये कुछ बातें अपन ने कल करी थी। फिर आज आगे बढ़ते हैं अपन, चिंतन चल रहा है, उसमें जो जो आते जा रहे हैं हम देते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात शुरुआत करते हैं अपन। विपुल संपत्ति, अकूत समृद्धि, असीमित सत्ता, अगणित शक्तियाँ, इनमें से यदि कोई भी आपके पास हो, कुछ भी हमारे पास हो, किसी के भी पास हो, क्योंकि विपुल संपत्ति है ना सब कुछ, अकुछ समृद्धि है, खूब चारों ओर समृद्धि है हमारी, और असीमित सत्ता, हम ऐसी सत्ता पर बैठे हैं, या तो हम घर के बहुत बड़े सदस्य हैं तो सत्ता हमारे हाथ में है, या हम समाज के अध्यक्ष हैं तो पूरी सत्ता हमारे हाथ में, या हम बहुत बड़े पद पर हैं, कलेक्टर हैं, मंत्री हैं, सब कुछ हमारे हाथ में, तो वो हो गई असीमित सत्ता। और है अगणित शक्तियाँ। अगणित शक्तियाँ से मतलब आपके पास बहुत सारी अपार शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों का आप उपयोग करते हो। मान लो आप वैद्य हो बहुत बड़े, तो वो एक बहुत बड़ी शक्ति है आपके पास। हजारों दिन दुखियों की आप सेवा कर रहे हो, हजारों लोगों को आप सुख में डाल रहे हो,
दुख से निकाल कर सुख में प्रवेश करा रहे हो। तो वो अनंत अगणित शक्तियाँ, इनमें से यदि कुछ भी हमारे पास या आपके पास है तो हमें इतना ही याद रखना चाहिए, वो हमें मद करने के लिए नहीं मिली है, वो हमें मद करने के लिए नहीं है, परंतु हमें मदद करने के लिए मिली है। काय के लिए मिली है? मदद करने के लिए। विपुल संपत्ति, अकुश समृद्धि, असमित सत्ता और क्या बोला? अगणित शक्तियाँ, इनमें से यदि कुछ भी हमारे पास है तो हमें ये याद रखना है वो हमें मद करने के लिए नहीं मिली है। काय के लिए? मदद करने के लिए मिली है। मद में सिर्फ एक और लगा देना द, तो वो हो जाएगा मदद। वो जो सब कुछ आपके पास है, वो जो सब कुछ शक्ति, संपदा और आपके पास सत्ता, वो शक्ति है, उस शक्ति का आप मद मत करना, पर क्या करना? मदद करना। ध्यान रखना, मद करने वाला नीचे जाता है और मदद करने वाला ऊपर जाता है। वो पौराणिक कथानक याद करो, रावण ने मद किया था, नीचे गया, और राम ने सबकी मदद करी तो वो मोक्ष को प्राप्त हुए। वो मोक्ष की प्राप्ति मदद करने से मिली थी, और वो नरक गति की प्राप्ति मद करने से मिली थी। इस मद और मदद को आप समझ लोगे तो आपका जीवन संवर जाएगा, सुधर जाएगा, समीचीन मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा। बस मद और मदद को आपको अपने जीवन में उतारना है, मद को छोड़ना है और मदद को स्वीकार करना है। जब हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो प्रतिक्रमण में बहुत अच्छी मतलब एक वो आती, सब चीज़ों को छोड़ना। तो वहाँ बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? हम इसको छोड़ते हैं, इसको ग्रहण करते हैं। वो श्रामी छोड़ते हैं, अपुठ्यम ग्रहण करते हैं। तो स्वामी कहते हैं हम क्या करते हैं? हम खड़े होने का, आहार का ग्रहण करते हैं और बैठने का त्याग करते हैं। हमने वस्त्र को छोड़ा। तो ऐसे ही अब मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका क्या है? आपका मूल गुण है मद को छोड़ना और मदद को ग्रहण करना। बस आपने ये कर लिया तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, 3 प्रकार की व्यक्तित्व की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ, उन 3 प्रकार में आप कहाँ तक और कितने हैं और किस प्रकार के हैं? जवाब देना, आपके मन से पूछकर आप इस प्रश्न का उत्तर देना। मेरे पास जो भी कुछ भी है, अच्छे से ध्यान से सुनना, मेरे पास जो कुछ भी है वह जगत के उपयोग में आ जाए, यह भाव है, या दुनिया के पास जो है वो मेरा हो जाए, ये भाव है? क्या भाव बोले हमने? बहुत ध्यान से सुनना। मेरा प्रश्न है आपसे सभी से, जो लोग सुन रहे हैं उन सबसे प्रश्न है कि मेरे पास जो कुछ भी है वह जगत के उपयोग में आ जाए, यह भाव है, या दुनिया के पास जो कुछ है वो मेरा हो जाए, ये भाव है? दुनिया का जो भी कुछ है मेरा हो जाए, ये भाव है। अगर आपके ये भाव है ना, तो निश्चित मान के चलना आपकी गति नीचे की ओर है, ऊपर की ओर नहीं। बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको मोटिवेशन के लिए बताता हूँ, जो कुछ लोग मेरे परिचय में आए, मुझे बहुत उनको देखकर लगा कि ये भी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनने अपने जीवन में इस लाइन को, इस जो मैंने अभी वाक्य बोला, इसको आत्मसात किया है, जो मेरे पास कुछ भी है वह जगत के उपयोग में आए।